एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियोस दिखाने के बाद आपसे किसी तरह का भी सब्सक्रिप्शन फीस मांगा जाता है, तो किसी तरह की फीस पे नहीं करनी। एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी, कंप्लीट एनसीईआरटी इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो सब कुछ सॉल्व करवा रहा है। और इसी के साथ में बेस्ट पब्लिशर्स की बुक्स भी यहां पे सॉल्व कराई जा रही हैं। और खासियत मैग्नेट ब्रेन्स की ये कि आपको कंप्लीट एमसीक्यूज यहां पे मिलेंगे, आपको कंप्लीट सैंपल पेपर्स यहां पे अवेलेबल है, आपको यहां पे वन शॉट रिवीजन, अगर एग्जाम से पहले की तैयारी करनी है तो वन शॉट रिवीजन के रूप में भी आपके सामने कंप्लीट यहां पे अवेलेबल है। तो कंप्लीट पैकेज 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स की धुरंधर टीम के साथ। तो मतलब सारी टीचर्स, बेस्ट टीचर्स आप लोगों के साथ, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो आप देख रहे हैं पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम, सारे सब्जेक्ट टीचर्स आप लोगों के साथ हैं। चाहे वो साइंस का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका हिंदी, संस्कृत, चाहे वो आपका सोशल स्टडीज हो, आपका एआई सब्जेक्ट तक, आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट तक, इस अकेले मैग्नेट ब्रेन्स पे यहां पे पूरा करवाया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सर, आप इस वीडियो में क्या करा रहे हो? तो 10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। सॉल्यूशन किस चीज का? तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको घर पे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों ने चैप्टर किया था कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का अगर वीडियो वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा और ये गुजारिश करूंगा कि भैया सबसे पहले तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ के आओ। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी के बाद मैंने यहां पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग गए होगे तो वहां पे आप लोगों ने एक शीट, एक पीडीएफ डाउनलोड की होगी और वहां पे भी एक 10 क्वेश्चन आपको मिले होंगे। वो 10 क्वेश्चंस आपसे उम्मीद करता हूं कि खुद से सॉल्व आपने किए होंगे। अगर नहीं किए तो खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो। तो पहला सवाल उस शीट में जो मैंने दिया था वो 2017 सीबीएसई के पेपर में था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल जो आपकी शीट में था वो था कि एक सर्कस टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। एक सर्कस का टेंट है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब ये टेंट दिखने में कुछ ऐसा है कि ये इस तरीके का सिलेंडर शेप है, ठीक है, और 3 मीटर की हाइट है इसकी। तो यहां से यहां पे ये 3 मीटर आपको हाइट दी थी, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा था कि एंड अ कॉनिकल अबव इट, ऊपर से देखने पे ये जो टेंट है ये कॉनिकल शेप था, मतलब ऊपर एक कोन यहां पे बनता हुआ मुझे समझ आ रहा था, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, अगर 105 मीटर इसका डाया है, दैट मीन्स रेडियस, तो रेडियस आपको दिया है 105 बाई 2 मीटर। सर बाई 2 क्यों लिखा? तो भैया ये दिया है आपको डाया, तो डायामीटर 105 मीटर, रेडियस हो जाएगा डाया का डिवाइडेड बाई 2, तो डाया का हाफ कर दो तो वो हो जाता है रेडियस। तो रेडियस आपका 105 बाई 2 मीटर एंड ए स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, और इस कॉनिकल पार्ट की आपको स्लेंट हाइट दी है, इसका मतलब आपको L गिवन है और L आपको यहां पे दिया है कितना? तो L आपको दिया है 53 मीटर का। बहुत अच्छी बात है। आपको निकालना था टोटल कैनवास कितना लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए। तो टोटल कैनवास मतलब, टोटल कैनवास का मतलब कपड़ा टोटल कितना लगेगा, ठीक है। अगर मुझे ये टेंट रेडी करना है तो जब भी आपको इस तरह का जवाब देना है तो टोटल टेंट का मतलब ये आपसे एरिया पूछना चाह रहा है। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। तो यहां पे कितना सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवास अगर मुझे निकालना है इस प्रकार का टेंट बनाने के लिए तो मैं करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, तो ये था आपका कितना? 2 पाई RH।
तो 2 पाई आर एच, एच जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर है, इस कारण सी वाई लिख रहा हूं बेस में, प्लस यहां पे CSA ऑफ कोन मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की जब मैं बात करूंगा तो ये आएगा पाई आर एल। अब दोनों में क्योंकि पाई आर है तो पाई आर को मैं ले लूंगा कॉमन और ब्रैकेट में हो जाएगा ये 2h, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस क्या L। क्लियर है? बस सॉल्व कर दो तो 3 मार्क्स का सवाल मुझे ऐसा लगता है स्कूल एग्जाम में पूछना चाहिए। तो 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस आपको दिया है 105 अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 टाइम्स ऑफ 3, तो मतलब 6 प्लस L कितना दिया है, तो L आपको दिया है यहां पर, L आपको दिया है यहां पर 53, तो ये आ जाएगा 53। कोई डाउट नहीं। बस इसके बाद हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट। तो ये आ गई ब्लैंक शीट आप लोगों के सामने, और ब्लैंक शीट में हम लोग इस चीज को सॉल्व करके देखते हैं। तो भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ कैनवास हमारा निकल के कितना आया, 7 से 105 कटेगा, काट दीजिए, तो 7 1 टाइम्स 7 और 7 5 टाइम्स 35, तो यहां पे आएगा 15 तो 22, तो 11 इंटू 15 यहां बचेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं 11 और 15 बाहर बचेगा, मल्टीप्लाइड विथ, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, तो ये होगा 6 प्लस 53 मतलब 59 से। तो ये आ गया आपका 59। क्यों मैंने ऐसा किया इसको देखिएगा, यहाँ पे 53 प्लस 6 जो है ये 59 देगा, तो ये आपका 59। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है? क्योंकि सारे यूनिट्स किस में चल रहे हैं, सॉरी मीटर में चल रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। आंसर दे दीजिए भाई। 15 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 165। क्लियर है? और 165 को जब मैं 59 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा आपका 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 इज 54, 58, 5 कैरी, तो ये आ जाएगा 14 क्रॉस 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 5 इंटू 6 इज 30, 32, 3 कैरी और 8, तो ये आ जाएगा आपका 5, 8 और 2 10 और 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 6 7 और 9, तो 9735। क्लियर है? 9735 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ कैनवास। यही आपसे पूछा था कि अ सर्कस टेंट इज अ सिलेंड्रिकल अप टू द हाइट, सबको दिया था, डाया दिया था, कोन की स्लैंट हाइट दी थी, फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो टोटल कैनवास कितना लगा, 9735 मीटर स्क्वायर का कैनवास लगेगा। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, यहां से भी और यहां से भी, और मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर शेप आपको बोला है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है बना लेते हैं। ये रहा अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोला जाता है कि ऊपर के सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है और नीचे के सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो दोनों एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर है? इसलिए इन्होंने राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला, और नीचे बनता है यहाँ पे रेडियस के साथ या डाया के साथ, आप बोल सकते हैं 90 डिग्री का फॉर्मेशन ऊपर नीचे। ठीक है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द डायामीटर 12 सेंटीमीटर, डाया दिया 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस जो है ये 12/2 होगा, तो ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस आएगा। एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, हाइट इस सिलेंडर की दी है आपको 15 सेंटीमीटर, तो आपको h दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, और ये इसके अंदर पूरी आइसक्रीम फिल्ड है। The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ठीक है, अब ये बोलना चाह रहा है कि the ice cream is to be filled in cones. इससे आइसक्रीम निकल के कोन्स में हमें फिल करनी है। तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये आपको दिया गया था, ये रहे आपके कोन, और ये कोन का
आपको इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, तो टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, ये कोन की जो हाइट दी है ये 12 सेंटीमीटर दी है, तो हाइट ऑफ कोन आपको नोन है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डायामीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो डाया यहां पे हो जाएगा 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर का रेडियस, तो ये स्मॉल आर ले लेते हैं और यहां पे इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गया और ये आप एक काम करिए कैपिटल एच ले लीजिए। चलो इसको हम ले लेते हैं कैपिटल एच, तो यहां पे ये स्मॉल एच स्टैंड्स फॉर कोन, तो स्मॉल एच स्टैंड्स फॉर कोन, तो स्मॉल एच स्टैंड्स फॉर कोन और स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर 3 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, ठीक है। एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसके ऊपर जो टॉप बनेगा वो एक हेमिस्फेरिकल टॉप बनेगा, मतलब इस तरीके से आइसक्रीम ऊपर भी फिल होगी। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है स्मॉल आर, ये आपको क्योंकि 3 सेंटीमीटर दिया है तो उतना ही हम हेमिस्फेयर का रेडियस मान के चलेंगे, ठीक है। अब आप बताओ इस बॉक्स में से कितने ऐसे कोन प्रिपेयर हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी रिसेप्शन में जाते होंगे, कहीं पे भी आप पार्टी में जाते होंगे, तो वहां पे आप लोगों ने आइसक्रीम एक ब्रिक के अंदर भरी होती है, आइसक्रीम की ब्रिक होती है, उसमें से वो बंदा कर्व्ड करके स्कूप आइसक्रीम निकाल के आपको कप में या ऐसे कोन में लगा के देता है। तो वही चीज है, या आप लोग कभी किसी आइसक्रीम पार्लर में गए होंगे, वहां पे भी आपने देखा होगा कोन पे आइसक्रीम लगाने का तरीका। तो ये पूरा कोन फिल करना है, कुल मिला के ये इन्होंने हमें बोला है। तो कितने ऐसे कोन बन सकते हैं, ये हमारा सवाल है। तो एक बात समझो, क्योंकि सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम फिल्ड है, तो क्या मैं सबसे पहले आइसक्रीम का वॉल्यूम जान सकता हूं। तो क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हमें नोन है वो होता है πr² h, हमें पता होना चाहिए। अगर मुझे ये वॉल्यूम पता होगा तो मुझे ये समझ आएगा कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है। और अगर मुझे एक कोन का वॉल्यूम पता चल गया तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, ठीक है, जो कि फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, जो फॉर्मूला है वो है आपका यहां पे क्या, 1/3 πr² h। अगर मुझे ये वॉल्यूम पता चल गया एक कोन का और मुझे पता है कि मेरे पास कितनी आइसक्रीम है, तो मैं इजीली यहां पे उतनी आइसक्रीम फिल करके मैं यहां पर उतने कोन्स दे सकता हूं। लेकिन अब ये वॉल्यूम ऑफ 1 कोन में, ये तो कोन का वॉल्यूम है, इसमें ऐड होगा हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का, वो होता है 2/3 πr³। क्लियर है। तो अगर ये चीज मुझे पता चल गई कि एक कोन कितनी आइसक्रीम की फिल करके देनी है और मुझे ये पता है मेरे पास आइसक्रीम कितनी है, तो मैं नंबर ऑफ कोन्स निकाल सकता हूं। यहां पे बहुत सिंपल सी बात ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ कोन्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने कोन्स मैं फिल कर सकता हूं, तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में पूरी आइसक्रीम भरी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड विथ वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, और एक इस कोन की आइसक्रीम, जो एक कोन आप फिल करोगे इसके ऊपर ये हेमिस्फेयर भी है, तो इस पूरे को मैंने एक कोन माना है। वैसे यहां पे अगर वर्ड हम कोन बोले तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट आता है, मैंने ऊपर हेमिस्फेयर यहां पे क्लियरली ऐड करके फॉर्मूला भी लिख दिया है। अगर ये तरीका मैं यूज करता हूं तो मैं नंबर ऑफ कोन्स को इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। समझ आ रही है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो ब्लैंक शीट ले लेते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन डिलीटेड है। यस, चलिए यहां पे नंबर ऑफ कोन्स जिसको आप आइसक्रीम से फिल कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, मतलब πr² h। तो यहां पे आ जाएगा πr² h अपॉन, यहां पे आएगा 1/3 πr² h, तो नीचे आएगा 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr³
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये यहां पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पाई आर यहां पर भी है, पाई आर यहां पर भी है और 1/3 भी है। तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर एच अपॉन नीचे से 1/3 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर का स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। और नीचे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, तो वो बचेगा आपका h प्लस, ठीक है, h प्लस यहां पे 2r, ये कॉमन बचेगा, ठीक है। और ये बात हो रही है हेमिस्फेयर और कोन की। तो यहां पे कोन की हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है, तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नहीं, ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, इसकी तरफ ध्यान रखिएगा। वो इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि जो आर स्क्वायर हमने यहां बोला है ना, ये कोन का है। तो यहां पे ये वाला आर स्क्वायर जो है ये कोन का है और ये वाला आर स्क्वायर जो है ये हेमिस्फेयर का है, ठीक है। तो यहां पे मैं CO लिख देता हूं और ये वाला जो R है ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आएगा पाई कैपिटल R कैपिटल H, ठीक है। तो कैपिटल R कैपिटल H है, इसको एक काम करते हैं ठीक ही करके लिख देते हैं, ये है कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर H। और यहां पे जब मैं शीट पे आऊंगा इस वाली पे, तो यहां पे भी ये चीज जो है ये आपकी है, देखिएगा कैपिटल R स्क्वायर और फिर कैपिटल H। तो ये इसलिए ऊपर नीचे नहीं कट सकता। अब बचा क्या क्या है, तो उनकी वैल्यूज वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो आर स्क्वायर एच का मतलब क्या है, तो सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 मल्टीप्लाइड विथ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15, तो 15 ये रहा। अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये वाला आर स्क्वायर था 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, क्लियर है। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो ये आएगा h प्लस 2r। h प्लस 2r का मतलब क्या है, तो ये वाला h है आपका हाइट ऑफ द कोन मतलब 12, तो 12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल r, अगेन यहाँ पे ये r जो है कोन की बात हो रही है, तो ये 3 है। तो ये इस तरीके से चीजें सॉल्व होंगी। चलो एक काम करते हैं, अभी कुछ मत काटना, हो सकता है ऊपर नीचे चीजें आसानी से कट जाएं। तो इसको पहले तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, इंटू 3, तो देखो एक 3 से तो एक 3 यहीं कट रहा था, तो इसको हम आगे क्यों लेते हुए चलें, यहाँ पे एक 3 ही बचेगा और ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 प्लस 6 तो ये होता है 18। देखो काम हो गया आसान। तो ये 3 से ये 15 कटा 5 टाइम्स, ठीक है। इस 6 से ये 18 कटा 3 टाइम्स और इस 3 से ये 6 कटा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 5 होता है 10। और ये 10 क्या आया, तो ये 10 आया है फाइनली क्या, आप लोगों ने पता क्या किया था, नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ एन आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन सी थी, जो इसमें भरी थी। इससे हम कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं, ऐसे कितने कोन बन पाएंगे, तो एक ऐसी ब्रिक से टोटल कोन जो है वो 10 बन पाएंगे। कितने कोन बन जाएंगे, 10। तो इस प्रकार से आपको चीजों को सॉल्व करना है। आंसर है नंबर ऑफ कोन्स आर 10। कर लेते हैं बोर्ड क्लियर, यहां से भी और यहां से भी। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स। एक टेंट है जो कि राइट सर्कुलर टाइप का है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला है। तो यहां पे ये हमने बना दिया सिलेंडर। चलिए इसके बाद अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर्स, 3 मीटर्स तक की हाइट तक। तो ये रहा हमारा 3 मीटर्स की हाइट तक, ठीक है। एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर्स। तो ये किस हाइट तक गया, ये हाइट है आपकी 13.5 मीटर। 13.5 मीटर, ये बहुत लंबा ऊपर कोन बना है, ठीक है। The height of 3 meters and then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 meter above the ground। अच्छा भाई, ग्राउंड से ऊपर 13.5 बोल रहा है, तो ग्राउंड से ऊपर मतलब ये जो पीक पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, ये वाली हाइट मुझे दी है इन्होंने 13.5 मीटर। इसका मतलब कोन की हाइट अगर मैं देखूं
तो कोन की हाइट कितनी है, तो कोन की हाइट है 13.5 में से 3 हट गया तो ये आ जाएगा 10.5 मीटर। बात समझ आ रही है? और रेडियस अभी तक मुझे आया नहीं है, आगे हो सकता है दिया हो, देखना। एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 meters above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of ₹2 per square meter if the radius of the base is 14 meters. अगर रेडियस हमें 14 मीटर दिया है, ये है सवाल, और पेंटिंग करनी है अंदर, तो अंदर करनी है मतलब वॉल पे ही होगी, तो पेंटिंग क्योंकि अंदर होगी और कोई थिकनेस और कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, आपको कुल मिला के कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपका वो जो पेंट करने वाला बंदा आया है वो ₹2 ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो ₹2 है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें टोटल मीटर स्क्वायर में कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात खत्म। ये अगर आपने कर लिया तो आपका जवाब आ जाएगा मल्टीप्लाइड विथ ₹2। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, वो बाद में करेंगे। तो CSA ऑफ कोन ये है हमारा πRL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, तो ये है हमारा कितना, तो CSA ऑफ सिलेंडर है 2πRH। ठीक है, इसमें से πR और πR कॉमन अगर मैं ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा L प्लस 2 टाइम्स ऑफ H, और L क्योंकि मुझे नहीं पता तो L फाइंड करना पड़ेगा। L की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर H का स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, और 10.5 का स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो रूट के अंदर यहां पे आ जाएगा 5 × 5 25, 10 × 11 इज 110, तो ये आ जाएगा आपका 10.25। तो 10.25 प्लस 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर यहां पर होता है आपका कितना, तो ये होगा 56 क्रॉस 196, तो 196 ये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या है भाई, तो आगे इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 110.25 में आपका ऐड हो जाएगा 196, तो ये आ जाएगा 0.25 और ये आ जाएगा 6 10 306.25, तो 306.25 ये रूट के अंदर आएगा, तो रूट के अंदर आ गया कितना 306.25। कोई डाउट नहीं है? चलिए 306.25, क्या इसका कोई रूट होता है? तो इसका रूट हम देख लेते हैं 30625। देखते ही मुझे ये समझ आ रहा है कि 5 से जाएगा तो 5 × 6 इज 30, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25। एक और 5, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25। एक और 5, तो 5 2 टाइम्स 10, 5 4 टाइम्स 20, 5 5 टाइम्स 25। अगेन 5 5 4 टाइम्स 20, 5 9 टाइम्स 45। ठीक है, और फिर 7 × 7 इज 49 और 7 1 टाइम्स इज 7, मतलब एक 5 का पेयर, एक 5 का पेयर, एक 7 का पेयर। ठीक है, तो 5 × 5 25, 25 × 7 ये आपका रूट होगा, तो 25 × अगर 7 करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 5 × 7 इज 35, 3 2 × 7 इज 14, 15 16 17 175, तो इसका रूट आया हमारा कितना 175 और 17.5, कुल मिला के हमारा आंसर आया है 17.5। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने चीजें सॉल्व कर ली हैं और हमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू हमें क्योंकि कुछ नहीं बोली है तो अभी मैं ले लेता हूं 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 14 रेडियस। L हमारा आ गया था 17.5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ H। कौन सा H है ये, तो ये है H सिलेंडर का, और सिलेंडर है 3 मतलब 6, तो ये आ गया 6। 7 से ये 14 कटा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 22 × 2 ×
17.5 प्लस 6 तो 0.5, 12 और 13 23.5 ये आएगा। कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं और हम कर सकते हैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व। इसके लिए हम ले लेते हैं ब्लैंक शीट। तो इनर CSA मुझे निकालना है, इनर CSA तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मैं देखूं तो ये हमारा आ रहा है 22 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे ये आएगा 235 बाई 10 और देखिएगा ये 11 टाइम्स ये 5 टाइम्स, तो 2 11 टाइम्स 22, 2 5 टाइम्स 10, 5 से ये 235 कट जाएगा तो 5 4 टाइम्स 20, 5 7 टाइम्स 45 और 5 7 टाइम्स 35 तो ये हो गया। और ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 2 इज 22 मल्टीप्लाइड विथ 47, खत्म कहानी। ये आ गया आपका इनर CSA, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर मैं देखूं तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये इनर CSA आपका आएगा, सेंटीमीटर दिए मीटर दिए तो सारी चीजें मीटर में दी है तो ये पूरी चीज आएगी मीटर स्क्वायर में। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया रेट था तो इसका मतलब 22 मल्टीप्लाइड विथ 47 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा पेंटिंग का। बस ये हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड विथ 47, तो 44 को अगर मैं 47 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इंटू 7 तो ये होगा 28, 4 इंटू 7 इज 28, 29 30 क्रॉस 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 4 इज 16, 8 6 10 2068 तो 2068 ये अमाउंट लगेगा टोटल पेंटिंग के लिए। इतना प्यारा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहां पे कर लेते हैं बोर्ड क्लियर, 2068 हमारा आंसर आया था यहां इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से यहां तक। मूव करते हैं बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्या बोल रहा है इसको देखो। A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone। एक वुडन टॉय है, मतलब लकड़ी का एक खिलौना है जिसका शेप जो है वो राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड है। तो ये रहा आपका हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर के ऊपर आपने रख दिया यहाँ पर कोन। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मेन वीडियो जहां पे 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व करवाए थे, ठीक है, वहां पे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। तो एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 तो आर जो मुझे दिया है वो 4.2 मीटर दिया है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4.2 सेंटीमीटर ये हमें दिया है। एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं, आर हमें दिया है इन्होंने 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की टोटल हाइट दी है यहां से लेके यहां तक, और वो टोटल हाइट कितनी दी है तो वो मुझे दी है 10.2, तो 10.2 सेंटीमीटर ये टॉय की टोटल हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, कितनी लकड़ी लगी होगी इस टॉय को बनाने के लिए। तो ठीक है, यहां से यहां की हाइट, मतलब अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट की बात करूं तो ये इक्वल टू रेडियस होगी, ये चीज समझ आती है। और जब मैं कोन की हाइट की बात करूंगा कि कोन की हाइट क्या है, तो कोन की हाइट आपकी होगी 10.2 में से आप माइनस कर दो 4.2 को, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन, यहां पे मैं ऐसा कहूंगा स्मॉल hc, हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो केस है, वॉल्यूम ऑफ कोन हम देते हैं 1/3 पाई r² h प्लस
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो नीचे वाला जो हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम हम देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो इन दोनों में से अगर मैं 1/3 पाई कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों के लिए रेडियस भी सेम है तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लूं, तो यहां पे बचेगा हाइट ऑफ द कोन प्लस यहां पे 2 टाइम्स ऑफ आर। तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना, बस सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूं यहां पे 22/7, तो 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर, तो आर है हमारा रेडियस मतलब 42/10, 4.2 आया रेडियस, और ये हमें दिया है तो रेडियस दिया है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, तो 42.10 और आर स्क्वायर है तो 2 बार 42/10 आएगा, मल्टीप्लाइड विथ हाइट कितनी दी है, तो हाइट ऑफ द कोन वो है 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस है 4.2। इस तरीके से हमें इसको चीजों को सॉल्व करना है, खत्म। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय मतलब वॉल्यूम ऑफ द वुड इन टॉय निकल के आ जाएगा। तो ये आएगा आपका, देखो 7 6 टाइम्स 42, ठीक है, 3 से ये 42 छोटा कर देंगे तो 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12, ठीक है। और कहीं से कुछ कट रहा है क्या, तो 5 से नहीं कट रहा तो हम 10 काट के नहीं छेड़ाछाड़ी करेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। देखो क्या क्या बचा, 22 इंटू 6 इंटू 14 अपॉन 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 4.2, तो ये आ जाएगा 8.4, 8.4 प्लस 6, तो 8.4 प्लस 6 का मतलब होता है 0.4, 6 6 12 13 14 144, तो ये आ जाएगा आपका 144 अपॉन 10। कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी चीज हमारी सॉल्व हो गई। अब हमें करना है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं करना। अगर छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो, लेकिन नीचे 1000 तो डेसिमल लगाना आसान हो जाएगा। मैं कहूंगा ऊपर की चीजों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, मत छेड़ो, ठीक है, कुछ मत छेड़ो, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पूरी वैल्यू जो आएगी ये इक्वल टू आएगी 22 इंटू 6 अगर मैं करता हूं, या मैं इसमें कर देता हूं 22 मल्टीप्लाइड विथ 144 मल्टीप्लाइड विथ 6 इंटू 14, तो ये आपका आ जाएगा 80, 6 इंटू 4 इज 24, तो 84, ठीक है, तो ये हो जाएगा 84, तो ये आ गया आपका 84, ठीक है। तो 6 इंटू 4 इज 24, 4 2 कैरी 7 और 8, ठीक है, 84/1000, और ऊपर लग जाएंगे पीछे से 3 डेसिमल के बाद पॉइंट, तो ये आपका निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, जिसकी पूरी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप मुझे आंसर बताइए, मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू आएगी पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या आया था। तो ये हम कर रहे हैं सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने आपको घर के लिए दिए थे। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर मतलब सिलेंडर कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, ये रहा सिलेंड्रिकल कंटेनर। A cylindrical container of radius 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर का, एंड हाइट, तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी है यहां से यहां तक, तो सिलेंडर की हाइट हमें दी है 15 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ आइसक्रीम। द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स विद द हेमिस्फेरिकल टॉप। तो 10 बच्चों को मुझे कोन बांटना है, और यहां पे इस तरीके से कि उसके ऊपर आइसक्रीम का हेमिस्फेयर भी बन जाए, मतलब ऊपर एक हेमिस्फेयर शेप भी बने। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स, अगर हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, ये जो हाइट दी है h, अगर मैं बोलूं इसको स्मॉल h, इज द 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है, अगर इसका रेडियस r है, ठीक है,
रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। अगर इसका रेडियस r है तो जो हाइट है वो हाइट हमें बोली है इन्होंने कितनी, 4 टाइम्स r। द हाइट ऑफ द कोन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, ऐसे 10 बच्चों को कोन बांटने हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। आप बताइए उस आइसक्रीम कोन का रेडियस क्या होगा, आर क्या होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर, इन सिलेंडर के अंदर कितनी आइसक्रीम है, तो ये निकलेगा कैसे, पाई आर स्क्वायर एच से। और ये निकलेगा कैसे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब 6 इंटू 6 36। तो 36 मल्टीप्लाइड विथ हाइट कितनी है, हाइट है 15 और पाई को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 36 इंटू 15 पाई। तो ये है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। अब ऐसे जो कोन है ये कितने बच्चों को दिए हैं, 10 बच्चों को दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वन कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है। अगर मैं वैल्यू यहां पे डाल दूं तो ये आ जाएगा 1/3 पाई मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड विथ एच है आपका 4r। तो ये रहा 4r और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, तो रेडियस क्योंकि हमें नहीं पता तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई 4 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हमने कोन में, एक कोन में फिल किया। ऐसे 10 कोन है, कितने कोन है, ऐसे 10 कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ 10 कोन ये कितना हो जाएगा, तो 10 कोन, यही वॉल्यूम हमने भर के दिया होगा, तो 10 कोन का वॉल्यूम आएगा 40, 10 इंटू 4 इज 40, तो 40/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, इसका मतलब ये समझ आया कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 10 कोन। ये चीज समझ आ रही है, 10 कोन के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि 10 बच्चों को ये आइसक्रीम बांटी गई है। तो इसका मतलब 36 इंटू 15 मल्टीप्लाइड विथ पाई इज इक्वल्स टू 40/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात समझना कि दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई कट गया, पहली बात। और यहां पे आर क्यूब की वैल्यू, तो आर क्यूब की वैल्यू ये 3 जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 36 इंटू 3 इंटू 15 बाय 40 मतलब 4 इंटू 10 ये होगा। बात समझ आ रही है। अब 36 और 10 अगर मैंने छोटा किया तो 2 1 टाइम्स 2, ठीक है, और 2 8 टाइम्स 16 ये आ जाएगा, और 2 5 टाइम्स 10, और इस 5 से ये 15 छोटा किया तो ये हो जाएगा 3। यहां हो गई बात खत्म। और 18 और 4 क्या छोटा हो सकता है, तो यस छोटा हो सकता है। तो आर क्यूब की वैल्यू यहां पे आएगी 2 2 टाइम्स 4 2 9 टाइम्स 18, 2 2 टाइम्स 4, ठीक है, और 2 9 टाइम्स 18, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 अपॉन 2 ये आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। और रेडियस क्या निकल के आएगा, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन, ये डेसिमल में निकल के आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, क्योंकि आर क्यूब की वैल्यू यहां पर आ रही है 9 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3/2, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने कैलकुलेशन सही किया है। तो a cylindrical container of radius 6 centimeter and a height 15 centimeter is filled with ice cream. The whole ice cream has to be distributed
to 10 children in equal cones with hemispherical tops. If the height of the conical portion is 4 times the radius of the base, find the radius of the ice cream cone. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन, भाई हमने गलती यहां की है, आंसर गलत आ रहा था, वही मुझे समझ आया। ये पूरी चीज तो ठीक है, ये हटा दो, ये गलत कैलकुलेशन है, ठीक है। ये ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन सिलेंडर, ठीक है। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या गलती हुई है। गलती हुई है यहां पर, क्या गलती हुई है इसको समझना, ये पूरा गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है, क्योंकि 10 कोन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन यहां पर आएगा बेसिकली कोन का वॉल्यूम, और ऊपर हेमिस्फीयर का भी तो वॉल्यूम होगा, वो कहां जाएगा, वो तो मैंने लिखा ही नहीं था। तो कोन का वॉल्यूम क्या है, तो कोन का वॉल्यूम है यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ये किसके साथ प्लस होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो ये है आपका 2/3 है ना, पाई आर क्यूब, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है। क्योंकि ऐसे 10 कोन है तो वो बात की बात है, हम पहले 1/3 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, पाई कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका h प्लस 2 टाइम्स ऑफ r, 2 टाइम्स ऑफ r, ठीक है। तो ये हमारा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई, आर की तो वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन हमें दी है 4r प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ r, ठीक है, ये हमें दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 6r, ठीक है। तो ये 3 से जब ये 6 कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है, और यहां पे ये 2 बचा तो ये 2 पाई आर क्यूब सामने आ गया, 2 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वन कोन है, जब इसके ऊपर आप आइसक्रीम का हेमिस्फीयर भी बनाएंगे, क्योंकि ऐसे 10 कोन थे तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 10 कोन इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 20 पाई आर क्यूब। अब ये रेडियस है r जो हमें फाइंड करना है, और ये हमने 36 इंटू 15 पाई, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी रेड एंड ब्लू पेन में जो लिखी हैं। तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स है, ठीक है। हम आ जाते हैं ब्लैंक शीट के ऊपर, तो ये जो हम पहले कर रहे थे ये गलत कर रहे थे हम। तो देयरफॉर टू फाइंड द रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन हमें फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कोन पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों के वॉल्यूम को सेम कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स, क्योंकि इसी सिलेंडर की आइसक्रीम से ये 10 कोन फिल किए हैं। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर ये है हमारे पास 36 इंटू 15 पाई, तो 36 इंटू 15 पाई विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 10 कोन, वो है 20 आर क्यूब, तो 20 आर क्यूब इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, दोनों तरफ पाई पाई था, हट गया, और ये आ जाएगा 36 इंटू 15 अपॉन 20 विच इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अब चीजें सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, 2 1 टाइम्स 2 0 10, 2 1 टाइम्स 2 2 8 टाइम्स 16, फिर ये जाएगा 2 9 टाइम्स 18, और ये जाएगा 2 5 टाइम्स 10, और ये जाएगा 5 3 टाइम्स 15, तो ये बचा 9 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू आर क्यूब, ठीक है। और आर क्यूब की फाइनली वैल्यू आ रही है 27, आर रेडियस निकालना है तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, यहां जो पावर में 3 था ये इधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ 27 तो रेडियस आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर,
बात समझ आ रही है? तो रेडियस हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। इस कोन का जो कोन हमने लिए हैं ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर की हाइट है, 3 इंटू 4 इज 12 और ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर का। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल जो कि स्कूल एग्जाम में एकदम देखने को मिल सकता है। तो 5 क्वेश्चन तुमने यहां तक कर दिए हैं सॉल्व। पीछे से भी बोर्ड को कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा आप लोगों के सामने, क्या बोल रहा है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल। एक बर्तन है जिसका दिखने में जो शेप है वो है हेमिस्फेरिकल बाउल, मतलब एक कटोरी। किसके ऊपर माउंटेड है? बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर मतलब इस तरीके का वेसल है कि एक बाउल है और ये बाउल जो है हेमिस्फेरिकल है, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर माउंटेड है होलो सिलेंडर। इस तरीके का कुछ वेसल है। द डायामीटर ऑफ द स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो डाया आपको दिया है, ये डाया आपको दिया है 14 सेंटीमीटर का, आपको डाया बोला है। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो आपको दी है कितनी? तो हाइट ऑफ द वेसल वो आपको दी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी। जब भी वर्ड कैपेसिटी की बात हो रही है मतलब आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात को समझना, यहां से मतलब ये जो नीचे हेमिस्फेरिकल शेप है यहां से लेके यहां तक की अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये वाली हाइट आपकी होगी 14 सेंटीमीटर। नहीं, डाया दिया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? यहां से लेके यहां तक ये है रेडियस r, तो रेडियस है 14/2, इसका मतलब ये है 7 सेंटीमीटर और ये वाली हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां से लेके सिलेंडर की जो हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट HC ये आपकी आ जाएगी 13 - 7, तो 13 - 7 क्लियर है, और ये निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब मुझे कैपेसिटी निकालनी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल मुझे कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये चीज समझ आ रही है? इस फॉर्मूले का मैं यहां पे करूंगा यूज। लाइन खींच देते हैं, चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं रेड पेन से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका πr²h। रेडियस आपको पता है, हाइट आपको पता है, ठीक है, प्लस यहां पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। तो रेडियस दोनों के लिए सेम होगा, पाई दोनों के लिए सेम होगा, तो πr² आप ले लो बाहर, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 1r, क्योंकि 2r तो बाहर जा चुके तो 1r अंदर आएगा। तो r है आपका 7 सेंटीमीटर, तो यहां पे ये आ जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू। रेडियस आपका आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाइड विथ 7/2 क्यों कर रहे हो? रेडियस तो आपका 7 × 7 ही आएगा ना, तो 7 × 7, 7 मल्टीप्लाइड विथ 7, ब्रैकेट में आ गया हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब 6 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस है आपका 7। कोई डाउट नहीं? इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। सॉल्व कर दो तो ये वॉल्यूम ऑफ द वेसल निकल के आ जाएगा। अब देखो 7 से ये 7 तो गया खत्म, तो बाहर बचा 22 × 7, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 6 प्लस, सॉल्व नहीं हो सकता तो ये हो जाएगा 14/3। ठीक है, ब्लैंक शीट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, तो 6 × 3 होता है 18 + 14/3,
और ये नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या आएगी, तो ये आएगी 22 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 18 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, 32 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो 22 और 7 3 से कुछ नहीं कट रहा है क्या, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, कटना चाहिए था, ठीक है। 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 14 तो 20, और 20 और 32 तो 32 बाय 3, तो ये आ गया, 22 इंटू 7 ये आ गया, ठीक है। सॉल्व करके आंसर दे दो, तो यहाँ पे 3 से कुछ नहीं कट रहा, तो 7 इंटू 2 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 इंटू 2 इज 14, ठीक है, और 15 154 मल्टीप्लाइड विथ 32 डिवाइडेड बाय 3, ये है चीज जो हमें सॉल्व करनी है। तो 154 154 32 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 308 क्रॉस 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 16 16 का 6 कैरी 1 4, 8 2 9 4, ये आ जाएगा आपका 4928 बाय 3, और 3 से काट दिया तो 3 1 टाइम्स 3 19, 3 5 टाइम्स 19, नहीं 3 6 टाइम्स 18 कर दो, तो 3 6 टाइम्स 18 बचा 12, तो 3 4 टाइम्स 12 8, 8 का मतलब है 3 2 टाइम्स 6 पॉइंट 20, 3 6 टाइम्स 18 अगेन 3 6 टाइम्स 18, तो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकलेगा आपका 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो आएगा वो क्यूब में आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में चल रहे हैं, इस कारण यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में हमारा जवाब आएगा। समझ आ रही है? तो यहां तक आप लोगों ने चीजें सॉल्व कर ली। कौन सा क्वेश्चन किया हमने? ये क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्या कह रहा है, इसको देखो। सॉलिड टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगेन एक टॉय वाला क्वेश्चन है, और जिसका शेप देखने में कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड। तो एक ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक एंड पे जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप टाइप कुछ लगा हुआ है एक एंड पे। चलिए 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल एंड ले लेते हैं। ये हमने ले लिया, ढंग से शेप नहीं आ पा रहा, चलो ये आ गया। और दूसरी जगह पे इन्होंने बोला है दूसरे एंड पे क्या लगा है, कोन। तो दूसरे एंड पे लगा है कोन, ये रहा दूसरे एंड पे कोन, ठीक है। तो देख लेता हूं, मैं फिर से सवाल पढ़ देता हूं। सॉलिड टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end. Their common diameter is 4.2 सेंटीमीटर। डाया मुझे दिया है 4.2, इसका मतलब रेडियस हमारा हो जाएगा 4.2 बाई 2, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा कितना, 2.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रेडियस है हमारा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पोर्शन आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड द कॉनिकल पोर्शन, तो ये दो हाइट हमें दी है, ठीक है, अलग अलग। चलिए ये दिया है हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर, CY लिख देता हूं बेस में। हाइट ऑफ द सिलेंडर मुझे दिया है इन्होंने 12 सेंटीमीटर, तो ये रहा आपका 12 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द कोनिकल कोन ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो हाइट CO लिख देता हूं 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय। बहुत आसान है, देखना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय अगर मैं आपको समझाऊं तो इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, इन 3 चीजों का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके नीचे सिलेंडर लगा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसके नीचे क्या लगा है, तो उसके नीचे लगा है हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आपको ये चीज समझ आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं यहां पर, क्लियर है? बस अब इन तीनों के फॉर्मूले लिखो और ऐड कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस, ठीक है। यहां पे है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई r स्क्वायर h। अब देखो क्लियरली मेंशन करते जाना h क्या है, तो ये है h ऑफ कोन,
CO, और ये H है हाइट ऑफ सिलेंडर CY। पाई और R सबके लिए R सेम है, ठीक है। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई R क्यूब, रेडियस सेम है। इन सब में से पाई ले लो, R स्क्वायर ले लो, इन सब में से पाई ले लो, R स्क्वायर ले लो, तो क्या बचेगा? पहले टर्म के पास तो बचा आपका 1/3, मतलब हाइट ऑफ द कोन अपॉन 3, तो हाइट ऑफ द कोन अपॉन 3 प्लस यहां से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर CY, प्लस यहां से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पर 2R/3। कोई डाउट नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और यहां पे वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय अगर मैं देखूं यहां पर, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर का मतलब क्या है 2.12 टाइम्स। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2.1 था, तो 21/10 मल्टीप्लाइड विथ 21/10। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? तो ब्रैकेट के अंदर आएगा हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन है 7/3, तो ये रेशियो आ गया 7/3 प्लस, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर ये है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 12, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया 12/1 प्लस, फिर है 2R/3 मतलब 2 इंटू 2.1, 2 इंटू 2.1, तो 2 इंटू 2.1/3 इंटू 10। अगर ऊपर से मैं डेसिमल रिमूव कर दूं, तो ऊपर से डेसिमल एक काम करिए, रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे इसको 21 लिख दीजिए। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिएगा 3 से ये 21 कटा 7 टाइम्स, तो ये आ गया 14/10, ठीक है, 14/10, और ये 7/3 वो 12/1। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 7 कटा ये 21 से, ये आया 3, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, तो मेरे पास बच रहा है 21 इंटू 3 इंटू 21, 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 10 इंटू 10। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एलसीएम 3 और 10 का, तो 3 और 10 का अगर मैं एलसीएम देखूं तो ये आएगा 30, ऊपर आ जाएगा 70 प्लस यहां पर ये आ जाएगा 30 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 36, ठीक है, तो 360 प्लस, और यहां पर आएगा 3 इंटू 14, तो 3 इंटू 14 कितना होता है? तो 14 इंटू 3 ये होता है 12, 42, तो ये आ जाएगा 42। क्लियर है? 42, तो 2 इंटू 7 होता है 14, नीचे था 10, 30 और 10 देखूंगा तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आएगा, ठीक है। तो 14 इंटू 3 इज 42, ये हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू, ये हमारा हो जाएगा कितना? तो 360, 360 में 70 ऐड कर दो और 42 ऐड कर दो, तो ये आया 2, 6 6 12 13, 13 और 3 16 और 17, 17 का 7 कैरी 1, 472, तो 472/30। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है? चलिए अब देखिएगा 3 से ये 30 कटा 10 टाइम्स, ठीक है, और कुछ तो नहीं कटता हुआ मुझे दिख रहा, तो नीचे 1000 आ रहा है, इसका मतलब 22 इंटू 21 इंटू 472 डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकल के आ जाएगा। तो 22 को जब 21 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब ये मल्टीप्लिकेशन आप खेलेंगे तो ये आ जाएगा 42, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 2 टाइम्स इज 4, तो ये आ जाएगा 2 6 462, तो यहाँ पे आ जाएगा 462 मल्टीप्लाइड विथ 472 अपॉन 1000, ठीक है,
चलिए 462 को जब 472 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू 4 इज 8, 9 24 क्रॉस 7 इंटू 2 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, 43, 3 और 4 कैरी, 4 इंटू 7 इज 28, 29 30 31 32 क्रॉस क्रॉस ये आ जाएगा 4 इंटू 2 इज 8, ठीक है, 4 इंटू 6 इज 24, 2 कैरी, 4 इंटू 4 इज 16, 17 18, तो ये आंसर आएगा 4 6 9 9 और 8 17, 17 और 3 20, 0 2 कैरी, 7 8, तो ये 8 8 और 2 10 11, तो ये आ जाएगा 218064, 218064, तो ये आ जाएगा 218 अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया, इसके पीछे वाले का कैलकुलेशन आपको बताना था, ठीक है। तो 218.064 ये वॉल्यूम ऑफ द टॉय आएगा जो कि कंप्लीट सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और यही हमसे पूछा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन हो गए हैं इस शीट में, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ये बैक से भी कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको भी देखो। ये कह रहा है एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, ये रहा, विथ हाइट 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है, तो आर मुझे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। A right circular cone of same height and same base is removed, इसमें से मैंने एक कोन को रिमूव किया, तो ये मैंने एक कोन रिमूव कर दिया। अगर मैं ब्लू पेन से आपको दिखाऊं तो कोन आप समझ जाएंगे, ये मैंने एक कोन रिमूव किया इसमें से, तो सेंटर में से मैंने सेम हाइट सेम रेडियस का एक कोन रिमूव किया है, समझ आ रही है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये जो बचा हुआ सॉलिड है इसका वॉल्यूम बताइए क्या आएगा, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया, ये अलग चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अभी फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें पता करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कंप्लीट सिलेंडर के वॉल्यूम में से जब मैं माइनस करूंगा, कितनी लकड़ी थी, लकड़ी था या जो भी था, किसका बना हुआ है, सॉलिड, जो भी था, मेटल था, जो भी था, कितना था, तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, उसमें से जब तुमने कोन हटाया, मतलब कोन बना के निकाला ना बाहर, तो कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तुमने कोन निकाला मतलब कोन का वॉल्यूम निकाला, तो कोन निकाला तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट ऑफ द सिलेंडर सी वाई लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट ऑफ द कोन, जो कि हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर सेम है, तो हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हमें गिवन है, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ दिस कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये भी हमें गिवन है। तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आर भी बाहर चला जाएगा, पाई भी बाहर चला जाएगा, एच भी बाहर चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा 1 माइनस 1/3, ठीक है, और 1 माइनस 1/3 का मतलब क्या होता है, तो पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस आपको दिया है 6 मल्टीप्लाइड विथ 6 मल्टीप्लाइड विथ हाइट आपको दी है 10, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 का मतलब है 3 माइनस 1 मतलब 2/3, तो ये रहा 2/3। मेरे ख्याल से ये बातें समझ आ रही होंगी, कोई इशू नहीं है, बस इसको सॉल्व कर दो। तो देखो 7 से कुछ नहीं कट रहा, 3 से एक 6 कट रहा है 2 टाइम्स, और मुझे कहीं पे कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा, तो
तो हम एक काम करते हैं 22/7, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे हम 3.14 लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, आंसर वही आएगा, अप्रोक्सीमेट ही आएगा। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 10 इज 120, तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 120 मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 24, तो 240, तो ये आ जाएगा 240, ठीक है। इसका डेसिमल अगर हटाऊंगा तो 314 अपॉन 100 आएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो 314 में से 24 मल्टीप्लाई कर दो, तो 314 में अगर मैं 24 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 4 16, 56, और 4 इंटू 3 12, क्रॉस 2 इंटू 4 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा 6, 8 और 2 10 और 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 और 7, तो ये आपका आंसर आएगा 753.6। क्या आया ये, इतना वॉल्यूम ये डॉटेड पोर्शन का है, तो सेंटीमीटर क्यूब ये रिमेनिंग पोर्शन है। जब मैं इस सिलेंडर में से कोन बाहर निकालूंगा तो ये बचा हुआ पीछे बुरादा बोल लो या वेस्ट बोल लो, जो भी है, जो डॉटेड पोर्शन है, इतना रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। क्लियर है। उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया, इस पूरे का सरफेस एरिया निकालो जब ऐसा टॉय, तो टॉय का मतलब जो भी बनाया हुआ है ना, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट दिस एंड द रेडियस ऑफ दिस, a right circular cone of the same height and the same base is removed, find the volume of the remaining solid, also find the whole surface area। तो होल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ब्लैंक शीट ले लेते हैं, और यहां पे समझना बहुत अच्छा सवाल था, होल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, तो होल सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस क्यों बोल रहे हो सर, भाई टोटल क्यों नहीं बोल रहे, तो भाई देखो ऊपर वाला, अगर देखो यहाँ पे जैसा बोला गया था कि ऊपर से कौन निकाल दिया गया है, और होल सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस दिख रहा है, तो ये इसका आउटसाइड का, बाहर का लैटरल जो पार्ट दिख रहा है, सामने का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दिख रहा है, नीचे का बेस दिख रहा है, कौन तो ऊपर से निकाला गया है ना, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, या मैं ऐसे इतना बड़ा क्यों लिख रहा हूं, मैं सिंपल लिखता हूं CSA, तो CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस यहां पे बेस एरिया, तो बेस एरिया यहां पे ये होगा बेस का एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और जो कि एक सर्कल है, प्लस एक और चीज यहां पे ऐड हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं किसी लकड़ी में से या किसी लोहे में से कुछ कर्व्ड करके बाहर निकालता हूं, कोन बाहर निकालता हूं, तो अंदर भी ये जो कोन शेप बन रहा है, यहां पे भी तो सरफेस बन रहा है, इसका मतलब अंदर का जो कोन का है, आपने कैप देखी होगी, बर्थडे में जो कैप पहनते हैं, उस कैप को जब आप उल्टा कर देंगे तो अंदर भी एक सरफेस बन रहा है ना, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ऐसा मैं बोल देता हूं CSA ऑफ कोन। बात समझ आ रही है, ये भी तो अपने आप में एक सरफेस है, तो होल सरफेस एरिया ये तीन चीजों का एडिशन होगा, जो कि अगर मैं इसी के सामने लिख दूं तो CSA ऑफ सिलेंडर ये आपका हो जाएगा 2πRH प्लस, ठीक है, बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ये πr², नीचे सर्कल का एरिया, प्लस यहां पे CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई, सॉरी CSA ऑफ कोन, तो ये है आपका πRL। क्लियर है, πRL। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो होल सरफेस एरिया WSA इज इक्वल्स टू 2πRH प्लस πr² प्लस πRL। पूरा समझाते हुए बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। πr सब में r कॉमन होगा, सब में पाई कॉमन होगा, तो πr कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ द हाइट, प्लस यहां पे एक बचेगा रेडियस, प्लस यहां पे बचेगा एक स्लैंट हाइट।
लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे, आप अगर ध्यान से देखो तो मुझे स्लैंट हाइट ऑफ द कोन नहीं पता। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, मुझे रेडियस पता है, मुझे हाइट पता है कोन की, लेकिन क्योंकि मुझे एल नहीं पता तो एल मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां कर लेते हैं एल फाइंड। ठीक है, इतना स्पेस हमारे लिए सफिशिएंट है कि भाई एल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट के अंदर h का स्क्वायर, तो मतलब हाइट ऑफ द कोन इज 10। ठीक है, और r इज 6, तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 100 प्लस 36, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 136। क्लियर है? और 136 का अगर आप फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा 2, 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 7 टाइम्स 14। तो यहाँ पर 34 बचेगा, मतलब 2 रूट 34, 2 रूट 34। ये क्या आया है? ये L की वैल्यू आई है, और L क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ये रही आपकी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो ये आपका कितना आ जाएगा स्लैंट हाइट? ये है L सेंटीमीटर में, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, उठाओ वैल्यू, यहाँ पे पूरी सब्सटीट्यूट कर दो। तो पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस है आपके सामने 6, तो 22/7, रेडियस है 6। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 टाइम्स ऑफ द हाइट, मतलब 10। ठीक है, 2 इंटू 10 हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्लस रेडियस है आपका 6, तो रेडियस है आपका 6, ये रहा। ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा 2 रूट 34, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आंसर है, और ये आ जाएगा होल सरफेस एरिया। क्लियर है? 7 से 6 नहीं कट रहा, तो एक काम करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 6 मल्टीप्लाइड विथ, ब्रैकेट के अंदर आएगा 20 प्लस 6 प्लस 2 रूट 34, और ये आ जाएगा 26 प्लस 2 रूट 34, तो ये आ जाएगा 7 से 26 भी नहीं कटेगा, तो 7 से 26 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक काम करते हैं, यहां पर 22 इंटू 6 कर देते हैं, तो 6 इंटू 2 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 132/7 मल्टीप्लाइड विथ 20 प्लस 6 इज 26। ठीक है, प्लस 2 रूट 34। बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, या एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आप सॉल्व कर दो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा रूट 34, अगर अप्रोक्सीमेट भी लेते हो तो। यहाँ पे देखो, अगर मैं करके दिखा दूं तो यहाँ पे देखो रूट 25, तो ये होता है 5। ठीक है, और रूट 36 ये होता है 6। ठीक है, तो रूट 34 जो है वो 36 के पास है, तो मैं 5.9 लेके सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, 5.8 ले लेते हैं, तो इसको एक काम करते हैं 5.8 लेके सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 132/7। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 26 प्लस 2, 26 प्लस 2 इंटू, इसको हम ले लेते हैं 5.8, और ये लेके आप सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये आपकी चीजें सॉल्व होती हुई आपको दिख जाएंगी। चलिए, यहां पे सॉल्व करके अगर मैं आंसर देना चाहूं, वैसे तो जरूरत नहीं है, आप लोग कर ही लेंगे, इतने स्मार्ट आप लोग हैं। चलिए, 26 2 इंटू 5.8, तो 26 में ऐड हो जाएगा 2 इंटू 8 इज 16, और 2 इंटू 5 इज 10, तो 11, तो 11.6 ये इसमें ऐड हो जाएगा, और ये आएगा 132/7 मल्टीप्लाइड विथ 26, जब इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 37.6। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर है, जो कि होल सरफेस एरिया ये आपका निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आएगा, ये आ जाएगा WS से। ठीक है, होल सरफेस एरिया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए
क्या आंसर आ रहा है? पाई के टर्म्स में भी छोड़ना चाहें तो एकदम पाई के टर्म्स में भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए सॉल्व आप कर लीजिएगा, आंसर आप लोग देंगे, मैं बोर्ड कर देता हूं क्लियर कैसे करना है। लास्ट स्टेप तक मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। 8 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो अब 9th में क्या दिया है, एक वुडन आर्टिकल है जो बनाया गया है इस तरीके से कि हेमिस्फीयर दोनों एंड से निकाला गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने मेन क्लास में भी किया था, बस इसमें फायदा ये है कि हमें ड्राइंग दी हुई है। उसमें अगर आपको याद हो तो हमें ड्राइंग नहीं दी थी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए थे, ये तो आप शीट सॉल्व कर रहे हैं, है ना, उसमें भी मैंने आपको इसको करने का तरीका बताया था। एक सिलेंडर है, दोनों तरफ से हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो निकाल दिया जैसा कि फिगर में दिखाया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर हाइट इस सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एच हमें दिया 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, आर हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, और हमें क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक अलग वैरायटी। मैं ऐसा बोलूंगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है। नीचे और ऊपर बेस नहीं है, बेस भी नहीं है, टॉप भी नहीं है, कर्व्ड करके निकाल दिया, तो सिर्फ सिलेंडर का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एडेड विथ हेमिस्फीयर जो काटा, तो यहां पे भी अंदर एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉप हेमिस्फीयर, ठीक है, एडेड विथ बॉटम कर्व्ड सरफेस एरिया, बॉटम में जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है, बॉटम का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बॉटम में भी तो एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो बस इसका फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज को उठाओ, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये है आपका 2 पाई आर एच, कोई डाउट नहीं है, प्लस यहां पे ये जो h है ये है तुम्हारा सिलेंडर का हाइट, ठीक है, रेडियस तो हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के बेस के लिए सेम रहेगी, तो 2 पाई आर एच, ये हो गया CSA ऑफ सिलेंडर। फिर CSA ऑफ द टॉप हेमिस्फीयर, मतलब टॉप में जो हेमिस्फीयर है इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब बाहर का, ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ हेमिस्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर बाहर ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 2h प्लस, ठीक है, और एक काम करो 2 भी बाहर ले लो, तो जब आप 2 भी बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाहर, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2r, समझ आ रही है, 2 इंटू 2 4 और 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2r अंदर बचा, उठाओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस आपको दिया 3.5, तो 35/10, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा हाइट मतलब 10 प्लस, तो 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब 7, तो 2 टाइम्स इसका जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 17 बेसिकली, है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं इंटू 17, ठीक है, 7 से ये 35 कटा, इस 5 से ये 10 कटा 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 22 कटा 11 टाइम्स, बचा क्या, तो ये आ गया आपका जवाब, बचा आपके सामने क्या, तो 2 इंटू 11 इंटू 17, बस खत्म बात, 2 इंटू 11 इंटू 17, और कुछ नहीं बचा, और कुछ बचता हुआ दिख रहा है क्या, तो 2 इंटू 11 इंटू 17 यही बच रहा है, बस सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 22 मल्टीप्लाइड विथ 17, और ये आ जाएगा 7 इंटू 2 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 इंटू 7 इज 14 और 15 क्रॉस 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, तो 4 7 374, तो 374 ये आपका जवाब आएगा। ये क्या आया 374,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारे यूनिट जो हैं वो सेंटीमीटर में चल रहे हैं और एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म, इतना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फाइनली आपने 9 क्वेश्चन कर दिए हैं, खत्म। क्लियर है? तो पीछे से भी शीट हमारी क्लियर ही है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, कहां पे हमें मूव करना है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10th क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ये क्या दिया है, ये लिखा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है और डाया जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये रहा आपका सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और इसकी हाइट आपको नोन है। तो हाइट यहां से लेके यहां तक ये रही आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है, और ये दी है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देता हूं 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। डायामीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो डाया मतलब रेडियस, तो ये हमारा रेडियस आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये रेडियस है। A conical cavity of the same height and same dia is hollowed out। इसमें से सिमिलर क्वेश्चन, एक कोन मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, जिसकी हाइट और जिसका डाया एकदम सिमिलर है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया S डॉट ए, ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बाहर जो दिख रहा है, नीचे सर्कल दिख रहा है, तो यहां पे एरिया ऑफ बेस प्लस यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब आपको समझ आ रहा होगा CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन, अंदर भी तो एक सरफेस बन रहा है, तो अंदर भी जो सरफेस बन रहा है वो काट के तुमने बाहर निकाल दिया, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का टोटल सरफेस एरिया देना है, ऐसे देंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होगा आपका 2 पाई RH, ठीक है, H इज फॉर सिलेंडर, ठीक है, रेडियस भी सिलेंडर का, प्लस बेस का एरिया है यहाँ पे पाई R स्क्वायर, तो बेस का एरिया है पाई R स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस पाई R स्क्वायर के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/3, नहीं वो तो वॉल्यूम है, पाई RL, तो पाई RL, ठीक है। अब क्योंकि आपको L नहीं पता, तो सबसे पहले कोन का L निकाल लो, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, हाइट आपको दी है 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस आपको दिया है 0.7 का स्क्वायर, ये दिए। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 16, 96 क्रॉस 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। 9 और 8 ये हुआ 17, 576, तो ये आएगा आपका 5.76 प्लस 0.7 का मतलब है 0.49, 7 इंटू 7 इज 49, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 5.76 प्लस 0.49, तो 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी 1 8, 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1, तो ये हो गया 6.25। ऐड करने पे रूट के अंदर आ जाएगा 6.25, तो ये हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 6.25, ठीक है। और 625 का रूट, तो 625 का रूट होता है तुम्हारा 2 इंटू 3 इज 6, तो 25 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो ये एकदम 25, 2 इंटू 3 6, 625 आता है। तो 25 का स्क्वायर मतलब 2.5, तो L हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ हमारी स्लैंट हाइट हमारी आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। कंप्लीट चीज सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हम अब वैल्यू डालते हैं। देखो पाई
तो पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ जाएगा, एच, ठीक है। तो पाई और आर अगर बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस एक रेडियस प्लस एल, ठीक है। और एल तो उठाओ वैल्यूज यहां पे डालना चालू करो, 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस मुझे दिया है 0.7 मतलब 7/10, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब 2.4, तो 2.4 मल्टीप्लाई हो गया प्लस रेडियस है हमारा 0.7 प्लस लेंथ है हमारी 2.7, लेंथ कह रहा हूं स्लेंट हाइट, तो ये स्लेंट हाइट, ठीक है। तो 2.5 सॉल्व कर दीजिए, देखेंगे 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 22/10 मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो 2 into 4 is 8 and 2 into 2 is 4, 4.8 plus 0.7 plus 2.5, क्लियर। ब्लैंक शीट में लेके सॉल्व करें तो ब्लैंक शीट क्या बोल रही है, इसको देखिएगा, ब्लैंक शीट पे हम लिखेंगे 22/10 मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट के अंदर, तो 22/10 4.8 प्लस 0.7, तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो ये आ गया आपका 2.5। चलिए आ जाइए, 7 + 7 14, 15 15 + 5 20, 2 कैरी 6 7 8, 8.0, तो ये आ गया 8, खत्म बात, ठीक है। ऐड करने पे आ गया 8, देखो कुछ भी नहीं कट रहा तो एक काम करो 22 into 8 कर दो, तो ये आ जाएगा 2 into 8 is 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 into 8 is 16, 17/10, तो ये आ गया 17.6। ये 17.6 क्या आया है, तो 17.6 ये वैल्यू आई है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नियरेस्ट बोला था तो हमारा आंसर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर लिख दोगे, ये भी लिख दोगे, सब चलेगा। कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको सिखाया, क्लियर है। तो ये चीज, तो ये आपको अब समझ आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, हमने किया क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन था यहाँ का, इस शीट का। बोर्ड कर देते हैं क्लियर, यहां से भी बोर्ड कर देते हैं क्लियर। और आपको सारी चीजें पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट कैसे पता करना है। आपको सिर्फ टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो है हमारी इंग्लिश वेबसाइट। अब मैग्नेट ब्रेन्स है हिंदी वेबसाइट पे भी, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो टेंशन नहीं लेना, मैग्नेट ब्रेन्स आ गया है हिंदी प्लेटफॉर्म पे भी। तो हिंदी प्लेटफॉर्म हो चाहे इंग्लिश प्लेटफॉर्म हो, मैग्नेट ब्रेन्स आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। आपके सामने सारे बेस्ट टीचर्स, सारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स प्रॉपर प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, चैप्टर वाइज बोलूं चाहे आपका कोई टॉपिक वाइज बोलूं, ठीक है। आपके सामने कंप्लीट एमसीक्यूज, आपके सामने कंप्लीट टेस्ट पेपर्स, सब कुछ एमसीक्यूज हो चाहे टेस्ट पेपर्स हो, चाहे आपके थ्योरी पार्ट हो, चाहे आपका उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे लाइव लेक्चर, सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे। लाइव लेक्चर्स तक रिकॉर्डेड करके आपको वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपने दोस्तों को ये चीज इंफॉर्मेशन देनी है, आपको अपने परिचितों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके मम्मी पापा को, सो दैट वो भी मार्केट में अपने फ्रेंड्स को बता पाए कि किस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कंप्लीट किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आपको सारी क्लासेस कंप्लीट कराई जा रही हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पास करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल एक शेयर का बटन दिख रहा है आप लोगों को, उस शेयर को शेयर कर दीजिए, लिंक बन के आएगा अपने सोशल ग्रुप में। जितना आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी आपके सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, सब में पास करना चालू कर दो। उसी के साथ में सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट आपके पास जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जल्दी से जल्दी आपके दोस्त और आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। तो मिलते हैं एक नए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर।
ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलूं तो इसको खत्म करते हुए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। प्रैक्टिस शीट के अंदर भी तो प्रैक्टिस शीट्स भी आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रैक्टिस शीट्स को डाउनलोड करना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।